स्वागत है सभी का। ये है कंप्यूटर की बेसिक क्लास। इस क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे और बेसिक कंप्यूटर से जितने भी कम्पिटिटिव हमारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या DSSB का एग्ज़ाम हो या कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है, तो बेसिक कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ ही चलते हैं। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। देखो, अभी जो हमारे पास हमें ये सामने दिखाई दे रहा है, अगर मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो ये ऐसी डिस्प्ले नज़र आती है, ऐसी स्क्रीन। तो क्वेश्चन यही बनता है, जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो हमें दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये अभी हमारे सामने डेस्कटॉप है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये नीचे जो पट्टी है, ये हमें पट्टी दिखाई दे रही है, तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं? तो इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। फिर टास्क बार पे देखो ये हमारी विंडोज 10 है मेरे इसमें सिस्टम में, और सेम ही आपके पास कोई भी विंडो हो, सब जगह सेम ही होती है, सिर्फ थोड़ा ग्राफिक्स का अंतर होता है। तो सेम ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे विंडोज 10 में ये सबसे शुरू में देखें तो ये देखो जो हमारा सिस्टम में भी आता है वो सेम ही यहाँ पर ये वेदर का है। यहाँ से हम वेदर चेक कर सकते हैं, वेदर अपडेट। और ये फिर दूसरा मार्क देखते हैं, ये 4 स्क्वायर हैं, तो ये है हमारा स्टार्ट का बटन। ये विंडोज 7 में यहाँ पर होता है। तो स्टार्ट बटन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारा टास्क बार पे होता है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन पे, तो ये हमारी जितनी भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वे सभी आ जाते हैं। और अगर मुझे ये तो कुछ दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पिन किए हुए हैं, ये मैं पिन कर सकता हूँ यहाँ पर स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू में। जिनका मुझे ज़्यादा काम होता है मैं यहाँ पर उन्हें पिन कर सकता हूँ। और ये ऑल ऐप्स पे क्लिक करूँगा तो ये टोटल जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए, फिर है नेक्स्ट, ये है सर्च। यहाँ से मैं जो भी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में है, यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ। और ये विंडोज़ 10 में जो ये सर्च है, ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है, क्योंकि विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। तो ये जो कॉपी लोड होता है इसका, ये उसके द्वारा सर्च जो है कॉपी लोड के पावर्ड है। ये पूछा नहीं जाता। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं जो भी हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन है। फिर ये नेक्स्ट जो है, ये है हमारा रिसेंट ऐप्स का। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में होता है, जो भी रिसेंट एप्लीकेशन होती है वो खुल जाती है, तो ये जो है रिसेंट ऐप्स का ही बटन है सर्च के बाद जो है। फिर जो ये आगे हमें आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने पिन किए हुए हैं टास्क बार। ये टास्क बार है, इस पे पिन किए हुए हैं। जिस भी मुझे एप्लीकेशन का यूज करना है और मुझे यहाँ पर चाहिए, वो सिर्फ मैं उस पर क्लिक करूँगा और वो ओपन हो जाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने पिन किया हुआ है, इसका मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। ऐसे ही अगर मुझे नई कोई एप्लीकेशन पिन करनी हो तो कैसे करूँगा मैं उसे ओपन करूँगा। अब देखो ये है हमारा गूगल क्रोम। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर जाके, और यहाँ पे लिखा हुआ आया हुआ है पिन टू टास्क बार। तो इस पे मैंने पिन किया, तो अब मैं इसे कट भी कर दूंगा, तो ये अब हमारा टास्क बार पे आ गया है क्रोम। अब मुझे जब भी क्रोम ओपन करना होगा मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये मैं क्रोम ओपन ऐसे कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। जिस भी एप्लीकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हम टास्क बार में पिन कर सकते हैं। चलिए, फिर ये नेक्स्ट जो है, ये एरो का मार्क है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन रनिंग है बैकग्राउंड में, वो यहाँ पर सभी शो करता है। फिर यहाँ पर जितने भी हमारे कोई एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर शो करता है। फिर नेक्स्ट है ये, जैसे पेन शो किया हुआ है इसने और माइक शो किया हुआ है। यहाँ पर फिर है नेक्स्ट लैंग्वेज। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश में काम करता हूँ, तो ये दोनों यहाँ पे दिखा दिखा रहा है। और ये लैंग्वेज चेंज करने की देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखाई बताई हुई है। विंडोज़ की के साथ अगर मैं स्पेस बार, देखो विंडोज़ के साथ स्पेस बार ओपन करता हूँ
देखो ये हिंदी हो गई। अब फिर मुझे इंग्लिश करनी हो तो फिर से मैंने विंडो के साथ स्पेस बार प्रेस किया तो ये इंग्लिश हो गई। अब फिर से करूँगा तो ये हिंदी हो गई। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंग्वेज चेंज करना, स्विच करने के लिए कौन सी विंडो होती है? विंडोज प्लस स्पेस बार। यहाँ से हम अपने जो जैसे मोबाइल में ओपन होती है ये क्विक सेटिंग्स जो होती हैं यहाँ से ओपन होता है। यहाँ से वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, यहाँ से सभी हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे अगर मुझे ये जो क्विक सेटिंग्स होती हैं इन्हें एडिट करना हो तो यहाँ से जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। और भी फिर ये जो दूसरा बटन दिखाई दे रहा है ये है ऑल सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में हम कैसे जा सकते हैं? एक तो हम जा सकते थे स्टार्ट बटन से जाके, या फिर यहाँ से भी मैं सेटिंग में जा सकता हूँ। ये सेटिंग्स लगभग अब जैसी हमारी एंड्रॉइड फ़ोन में होती है वैसी ही है। यहाँ पे मेरे सिस्टम का नाम दिखा रहा है, यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे नेटवर्क का नाम दिखाया हुआ है, ये वाईफाई से कनेक्ट है। और यहाँ पर विंडोज़ की अपडेट दिखाया हुआ है। तो ये 57 मिनट पहले ही अपडेट चेक किया है इसने। ये हमारी सेटिंग के होम में सब है ये। होम में क्या क्या है? साउंड की सेटिंग कर सकता हूँ, डिस्प्ले की, इंस्टॉल्ड ऐप यहाँ से चेक कर सकता हूँ। फिर है नीचे ब्लूटूथ डिवाइस, यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस बताया हुआ है इसने। ये मेरे दो माइक्रो सॉरी ईयरफोन और हेडफोन है ये यहाँ पे शो किया हुआ है जो मैं यूज़ करता हूँ। फिर देखो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ से हम ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर सकते हैं, कहाँ से हटा सकते हैं। तो हम कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ गया मैं? सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में कहाँ पर? ब्लूटूथ डिवाइसेज़ में जाके यहाँ से मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ और इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। और नई मुझे डिवाइस ऐड करनी हो तो ऐड डिवाइस से यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर दी थी मैंने। ये है फिर पर्सनलाइज योर डिवाइस। यहाँ से मैं अपने हिसाब से जैसी मुझे डिवाइस चाहिए, थीम वगैरह या बैकग्राउंड इमेज जो होती है वॉलपेपर, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मोड चेंज कर सकता हूँ, मैंने डार्क मोड ओपन किया हुआ है, लाइट मोड से ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है। चलिए ये जो है पूरा सेटिंग जो है, पूरा सेटिंग ओपन हो जाता है जैसे मोबाइल की सेटिंग होती है सेम वैसे ही है। ये विंडोज़ की सेटिंग है। ये होम था। अभी हम सिस्टम में जाके सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले है, साउंड है, नोटिफिकेशन और फोकस मोड, पावर एंड बैटरी का है, स्टोरेज है। इनकी हम ऐसे ही सेटिंग कर सकते हैं सभी की चल के। देखो ये है क्लिपबोर्ड की सेटिंग। हमने क्लिपबोर्ड पढ़ा था ना, अभी मैंने नोटिफिकेशन की सेटिंग कर ली है। ऐसे ही जिसकी भी मुझे ज़रूरत होगी, आप भी आपको ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। देखो ये इसकी बात बोल लेते हैं हम, क्लिपबोर्ड। यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड की सेटिंग भी कर सकता हूँ और इसे सिंक भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपने, जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो आईडी होगी मेरी, अगर मैं उस अकाउंट से अपना लॉगिन कर लूँगा तो जितने भी अकाउंट में मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूँगा, तो मैंने अगर इस सिस्टम में मेरे यहाँ पे कॉपी किया तो वो क्लिपबोर्ड में हमारा जो दूसरे सिस्टम होगा, कहीं भी हो वो, चाहे किसी भी शहर में, किसी भी देश में, सेम ही आईडी से अगर लॉगिन हुआ होगा तो मैंने कोई चीज़ यहाँ पे कॉपी की होगी तो वो उसमें भी, उस सिस्टम में भी दिखाई देगा कि कॉपी किया हुआ है और मैं वहाँ पे उसे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से सिस्टम की सेटिंग हो गई। सिस्टम से यहाँ से ब्लूटूथ और डिवाइस, अभी देखा हमने ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से नेटवर्क सेटिंग है, नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं। और देखो ये जो नेटवर्क सेटिंग है विंडोज़ 10 में मोबाइल हॉटस्पॉट की भी आता है। अगर मुझे अपना डेटा शेयर करना होगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बाकी तो सब वही है, एयरप्लेन मोड, प्रॉक्सी डायल अप, वीपीएन लगा सकता हूँ और इथरनेट, ये इथरनेट उसे बोलते हैं केबल वाला जो इंटरनेट होता है। बाकी पर्सनलाइज कर सकता हूँ यहाँ से, अभी हमने देखा था बैकग्राउंड कलर वगैरह, थीम वगैरह, लाइटिंग, लॉक स्क्रीन की सेटिंग कर सकता हूँ।
स्टार्ट ऐप्स और टास्क बार की सेटिंग कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट जो मेरे सिस्टम में कैसे होंगे उसकी भी सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से ऐप्स की सेटिंग कर सकता हूँ। इंस्टॉल करना हो मुझे, अनइंस्टॉल करना हो कोई ऐप तो कहाँ से करूँगा मैं? देखो ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि अनइंस्टॉल कोई ऐप करना हो तो कैसे करूँगा मैं? सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग में कहाँ? ऐप्स में, जैसे हमारा एंड्रॉइड फ़ोन में होता है। सेटिंग में और ऐप्स में जाके अनइंस्टॉल करते हैं ना, तो सेम ही ऐसा ही है। तो ये विंडोज़ 10 के लिए बहुत ईज़ी है, सेम हमारे एंड्रॉइड फ़ोन की जैसे। ये यहाँ पे अकाउंट है हमारा, यहाँ पे हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी। टाइम एंड लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से गेमिंग मोड का है, ये हर सिस्टम में नहीं होगा गेमिंग मोड। यहाँ से एक्सेसिबिलिटी का है, ये टास्क साइज चेंज कर सकते हैं, विजुअल इफेक्ट और माउस जो मॉनिटर होता है ये इसकी सेटिंग, कितना ये तेज चलेगा, कितना स्लो चलेगा और इसके कलर और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर होता है अगर हमें जूम करना होता है कुछ। और यहाँ से कलर फिल्टर कर सकता हूँ, कॉन कॉन्ट्रास्ट थीम, थीम चेंज कर सकता हूँ, थीम के कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ये नरेशन होता है, ये नरेशन क्या होता है, जो भी हमारे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है और अगर मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम है तो ये उनके लिए है, तो वो पढ़ पढ़ के बता देता है, ये बोलेगा खुद से। यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है और यहाँ से विंडो को अपडेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनते हैं, ये पूछ लेगा हमसे कि टाइम कहाँ जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, ऑप्शन देगा। तो पहले तो मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और उसके बाद टाइम एंड लैंग्वेज में जाके यहाँ से मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ, इतना ही पूछेगा। चलिए इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो माउस का जो राइट की होती है, अगर मैं लेफ्ट की से क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये हमारी मेनू ओपन हुई, इसे या तो कॉन्टेक्चुअल मेनू या फिर मिनी मेनू बोलते हैं। ये हमारी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से आती है। अब पहला ऑप्शन इसमें व्यू का है, तो ये व्यू जो है, ये हमारे जो आइकन है इधर, ये उनके लिए है, तो इन्हें मीडियम सेटिंग्स है अभी। अगर मैं लार्ज आइकन कर देता हूँ तो ये देखो लार्ज आइकन हो गए हैं, ये बड़े बड़े आइकन दिखाई होंगे अब। ऐसे ही ये है सॉर्ट बाई, कि किस तरीके से सॉर्ट होने चाहिए ये आइकन, तो ये नेम वाइज सॉर्ट करने हैं मुझे, तो मैं नेम वाइज कर दूंगा। तो ये अब अल्फ़ाबेटिकली हो गए सॉर्ट। और यहाँ से मैं विंडोज़ को ये सॉर्ट और भी साइज वाइज या आइटम वाइज, आइटम टाइप वाइज और डेट मॉडिफाइड वाइज कर सकता हूँ मैं। चलिए अभी तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ मीडियम। यहाँ से मैं अपना सिस्टम रिफ्रेश कर सकता हूँ और रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होती है, तो F5 होगी। ये यहाँ से जो मैंने एक्शन किया है रिसेंट, उसे अंडू करना होगा, तो ये कंट्रोल प्लस जेड कर सकता हूँ या तो, या फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ राइट क्लिक कर कर। फिर है न्यू, न्यू से क्या होता है, न्यू से मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ, एक तो है मैं, मुझे कोई फ़ोल्डर बनाना होगा नया, तो मैं यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। देखो यहाँ मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब ये यहाँ पर ये इसके लिए नाम चेंज कर सकते हैं हम, या फिर ये भी रहने देते हैं, मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो ये एंटर करूँगा तो ये कंप्यूटर नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और बाकी हम न्यू क्या क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फ़ोल्डर कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो ये होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसेज डेटावार, वर्ड, पावर पॉइंट, पब्लिशर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल और कंप्रेस्ड फोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू का था। ये डिस्प्ले सेटिंग्स का सेटिंग्स है नेक्स्ट, जो हमने कहाँ देखा था, सेटिंग्स में जाकर भी था ना ये, डिस्प्ले सेटिंग्स, या फिर हम राइट क्लिक करके ही डिस्प्ले सेटिंग्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर हम सेटिंग्स ओपन करते फिर यहाँ पर आते। तो दोनों ही चीज़ दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज। ये भी पर्सनलाइज हमने कहाँ से किया था, सेटिंग्स से जाके किया था, या फिर हम डायरेक्ट राइट क्लिक करके और पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं
अपने सिस्टम को पर्सनलाइज कर सकता हूँ। फिर है शो मोर ऑप्शंस, यहाँ से और भी ऑप्शन, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, इतने ही बनते हैं, वो हमने अभी तक देख लिया। चलो नेक्स्ट, अब हम ये हमने फोल्डर क्रिएट किया था, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, इसे ओपन करने के लिए या तो 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस से, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसे ओपन करने के लिए ये इतना विंडो में हुआ, अगर मुझे फुल करना होगा तो ये मैं यहाँ से मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके इसे फिल कर लूँगा, विंडो को फुल कर लूँगा। अब यहाँ जो ऑप्शन दिखाए हुए हैं, ये किसी भी विंडो को या किसी भी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो ये निशान आते हैं, ये है मिनिमाइज, माइनस का मिनिमाइज बोलते हैं इसे। और जो ये स्क्वायर वाला है इसे बोलते हैं हम मैक्सिमाइज। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे ही रीस्टोर, ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों का काम करता है। फिर नेक्स्ट है एक क्रॉस वाला, ये है हमारा क्लोज बटन, इससे हम इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो फाइल एक्सप्लोरर होता है हमारा, उसे मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ। उसे विंडोज प्लस ई के साथ अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। क्या प्रेस करने से, विंडोज की प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट, ये एक साथ प्रेस करूँगा मैं विंडोज के साथ ई, तो ये हमारा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर हम इसका क्रिएट भी कर सकते हैं शॉर्टकट, ये दिस पीसी वाला होता है ना, ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है, विंडोज प्लस ई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये बनता है, ये जो होता है रिसाइकिल बिन से। तो रिसाइकिल बिन का जो मार्क है ये है रिसाइकिल बिन, इसमें 3 एरो जो होते हैं रिसाइकिल के। और इसमें इसका क्या यूज होता है, अगर मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ तो वो इसमें आ जाता है, और अगर मुझे वो वापस लेके आना हो सिस्टम में तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसे रीस्टोर कर सकता हूँ, वापस से मेरे सिस्टम में चला जाएगा जो मैंने डिलीट किया होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है और वो रिसाइकिल बिन में नहीं लेके जानी, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा। तो फिर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट करूँगा वो फाइल, तो वो फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। जैसे देखो ये कंप्यूटर है, अगर मैं सिर्फ इसे डिलीट करता हूँ तो अब मैंने रिसाइकिल बिन ओपन किया तो ये कंप्यूटर रिसाइकिल बिन में है, मुझे ये रिस्टोर करना होगा, राइट क्लिक करूँगा, रिस्टोर पे क्लिक करूँगा तो ये रिस्टोर हो गया और ये कंप्यूटर हमारा ये आ गया कंप्यूटर। और अगर मुझे रिस्टोर नहीं करना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मुझे परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट करूँगा, ये पॉपअप मेनू आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो यहाँ से मैं यस करूँगा। तो अब मैं रिसाइकिल बिन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का फोल्डर नहीं आया, शिफ्ट के साथ डिलीट करने से परमानेंटली डिलीट हो जाती है कोई भी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, रन कमांड को कैसे हम रन करते हैं। तो विंडोज़ की प्लस R4 रेविट, आर विंडोज़ प्लस आर को प्रेस करने से रन कमांड हमारी ओपन होती है। अब मुझे इस इसमें रन कमांड देनी होती है, फिर कमांड हर हर अलग अलग सॉफ्टवेयर की, अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग होती है। तो अगर मुझे वर्ड MS वर्ड ओपन करना हो तो उसकी शॉर्टकट, उसकी रन कमांड होती है विन वर्ड, WINWORD। फिर मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए इस क्लास में अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या हमारे एक ये क्वेश्चन बनता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो ये वैसे लगभग पता होगा, एक बार देख लेते। चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSB की या किसी और एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। चलिए ठीक है।
इतने ही इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत।